पहले बैठना होता है। तो आप सोच के देखिए कि ध्यान की अहमियता कितनी ज़्यादा है। और 20-25 मिनट पहले बैठ के मैं पूरी की पूरी सक्सेस बाय चॉइस को माइंड में कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपके साथ इस ट्रेनिंग के लिए मौजूद होता हूँ। मतलब अब जो मैं आपके बीच करने वाला हूँ ये ऑलरेडी माइंड में मैं कर चुका हूँ, बस अब उसका प्रदर्शन करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि जीवन में बहुत सारे सूत्र आपको सीखना होता है जो एक आम इंसान से जब आप अलग करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो हमेशा काम को अलग तरीके से करते हैं। बस वही तरीका मैं चाहता हूं कि बस वही तरीका आप में से हर व्यक्ति यहाँ पे सीखे और उन तरीकों को प्रयोग करके आपके जीवन में आपकी समस्त सफलताएं, चाहे वो फिजिकल या फिर वो सोशल या फिर वो मेंटल या फिर स्पिरिचुअल और सबसे अंत में फिनेंशियल, वो सारी की सारी चीज़ों की आपके जीवन में संतुलन हो। तो चलिए, कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था आज फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन की क्लैरिटी आपको आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई खोज की तरफ लेके जाएंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, मोस्ट वेलकम टू यू। कल हमने एक लाइन पे ख़त्म किया था कि इफ यू से आई डोंट नो हाउ टू गेट व्हाट आई वांट, कि मुझे नहीं पता है कि वो हमें कैसे मिलेगा जो हमें चाहिए, then you are revealing a belief that say you have to know how to get what you want before you can have it. My dear friends, अब इसे समझते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों को इंग्लिश देख के घबराहट तो नहीं होती? क्योंकि मैं तो पूरी बातें हिंदी में करता हूँ। तो अगर ये घबराहट होती होगी तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए पूरी रूपांतरण मैं हिंदी में करता हूँ। तो कहते हैं कि एक लाइन कहती है कि अगर आपको ये नहीं पता कि जो आप चाहते हैं वो आपको कैसे मिलेगा, तो इससे पहले कि वो आपको मिलेगा आपको पता करना पड़ेगा। मतलब इससे पहले कि वो मिलेगा जो आप चाहते हैं आपको पता करना पड़ेगा कि वो आपको कैसे मिलेगा। आप समझ पाए इस बात को? देखिए, हमें से बहुत से लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कैसे होगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी ड्रीम, आपका फोकस है होगा मतलब प्रोडक्ट के ऊपर, और एक तरफ कह रहे हो पता नहीं कैसे होगा। इसका मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन से पहले एक रेसिस्टेंट है कैसे। तो सक्सेस बाय चॉइस कहती है कि आपको पहले पता करना पड़ेगा कि कैसे होगा, और जैसे ही आप पता कर लोगे कैसे होगा, रेसिस्टेंट आपकी क्लियर हो जाएंगी और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। कल से हम यही तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन, हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी तक आए, उसके पीछे कुछ चीज़ें रुकावट होती हैं। कल हमने सीखा था कैसे क्वेश्चन करके उस रुकावट को ढूंढना है। अब देखिए, आप में से कई लोग जिनने इस महीने का गोल सेटिंग किया होगा और फील्ड में आपने उस लक्ष्य को लेके कुछ दिनों तक काम किया, फिर आपके मन में एक फीलिंग आती है कि समझ नहीं आ रहा है कि मेरा लक्ष्य कैसे पूरा होगा। इसका मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी फोकस पूरा लक्ष्य के ऊपर है, लेकिन लक्ष्य के रास्ते में वो जो समझ है वो रुकावट है। तो कहते हैं इससे पहले कि लक्ष्य मैनिफेस्ट हो आपको समझना पड़ेगा कि वो कैसे होगा। अच्छा, अगर आप समझ गए इसका मतलब क्या है, अब वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो समझ वो आपकी पहली चीज है जिसको आपने ढूंढ के निकाला। अब आपको उन समझ के लिए बहुत से काम करना है। तो कल हमने एक आर्ट सीखा कि हम अपने हर उन चीज़ों से सवाल करेंगे। क्या करेंगे? सवाल करेंगे। जैसे ही आप उससे सवाल करोगे तो आपकी जो बिलीव है उसको वो रिवील करेगी, मतलब वो बिलीव को दिखाएगी कि आखिर कहाँ पे हमारी कृपा अटकी हुई है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस फंडामेंटल को फॉलो करके मैं निश्चित ही बहुत बड़े बड़े काम में वो जो छोटी छोटी मिस्टेक होती थी मैं उस मिस्टेक से बच जाता हूँ और वो काम मैं बहुत आसानी से कर पाता हूँ। तो आपको ये अपने मेंटल वर्ल्ड में हमेशा विजुलाइज करना है कि अगर आप किसी जगह अटक रहे हो तो आपको पहले क्या करना है जी? क्वेश्चन करना है। क्या करना है? यस, क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन करने से आप अपने उस बिलीव को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और फिर उस पर वर्क करने से आप उसको ठीक कर लेंगे।
सो कहते हैं कि योर बिलीव अरंट दैट हार्ड टू फाइंड, आपके विश्वास को ढूंढना माय डियर फ्रेंड्स ये कोई कठिन काम नहीं है, आप उसे ढूंढ सकते हैं। सो बिलीव कॉज स्ट्रेस, नॉट योर बिजनेस एंड लाइफ सिचुएशन। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आपके तनाव का कारण आपका बिलीव है, ना ही आपकी कोई सिचुएशन है। माय डियर फ्रेंड्स, तो अब आप देखिए, आपका बिजनेस और आपकी सिचुएशन की वजह से तनाव नहीं हो रहा है, आपकी बिलीव, बिलीव आपको स्ट्रेस देती है। अगर आपकी बिलीव आपकी नकारात्मक है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस आएगा। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों की कलाओं में माहिर होना है कि हमें पहले उन चीज़ों को ढूंढना है और उसे ख़त्म करना है। कल मैंने आपको मेरे बारे में बताया था कि जब मैंने सक्सेस बाय चॉइस किया और मैंने बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना शुरू किया तो 80 के आसपास चीज़ें मिली थी, जिसके बारे में मुझे लगा कि अगर ये सब कुछ मेरी लाइफ में सॉल्व हो गया तो मैं वो सब कुछ हासिल कर लूँगा जो मुझे चाहिए। और ऑलमोस्ट 50 से ज़्यादा ऐसी जो ऑब्स्टिकल मुझे मेरे अंदर दिखे थे, उसमें कई ऐसी चीज़ थी जैसे हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर, क्योंकि पहले मुझे तो ये भी नहीं आता था मैं किसी को प्रभावित कैसे करूं। आज सुबह आपकी सेशन में सुना ना कैसे कॉन्शियस को हैक करते हैं, लेकिन इतने कमाल का तरीका मैंने सीखा कैसे, जब मैंने मेरे बिलीव से पूछा कि मैं अपने इस पूरे भारत की सबसे समृद्ध और बेहतरीन टीम कैसे बनाऊंगा, तो बिलीव ने कहा पहले तो तेरे पास टीम होना चाहिए और टीम के लिए पहले तुम्हारे पास ये कला होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैंने उस कलाओं में छोटी मोटी अपनी सफलता हासिल करी, वो टीम बननी शुरू हो गई, हाँ कि ना। इसका मतलब एक्चुअल कॉज हमारी टीम बिल्डिंग का स्ट्रेस नहीं है, वो हमें अपने आप से सवाल करके निकालना है। बिलीव आपकी स्ट्रेस की कारण है, ना ही बिजनेस और ना ही सिचुएशन। अब आप सोच के देखिए, हम में से कई लोग जब अपनी क्लोजिंग को फुलफिल नहीं करते तो वे स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर मन से पूछेंगे कि स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, तो आपको आंसर्स आएगा आपके बिजनेस की वजह से हो रहा है, हाँ या ना। आप पूछते हो स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है, मन से पूछो, ऐसा लगेगा आपको बिजनेस की वजह से आ रहा है। लेकिन सक्सेस बाय चॉइस सिखाती है कि जब आप क्वेश्चंस करके डीपर साइड में जाएंगे तब पता चलेगा कि बिजनेस और सिचुएशन स्ट्रेस का कॉज नहीं है, वो बिलीव जो आपको नहीं है उसको कर पाने की जो आप करना चाहते हैं। सो होप सो बिलीव का कितना बड़ा योगदान है, इसके और डीपर साइड में जाके हम धीरे धीरे इसको सीखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सो कहते चेंज योर कंक्लूजन ऑफ योर बिलीव अबाउट द इवेंट इन योर पास्ट। आपके भूतकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में जो आपका विश्वास है, उसके कंक्लूजन को आपको बदलना पड़ेगा। सो कहते हैं यू कैन चेंज द वे ऑफ योर लाइफ, यू लिव योर लाइफ टुडे। आप जैसे ही कंक्लूजन बदलेंगे, आपका जो एक जीने का रास्ता है ना, वे ऑफ लाइफ, वो चेंज हो जाएगा। सो बिलीव सेफ द वे वी फील, यानी आप जो महसूस करते हैं उसको आकार देती हैं आपकी विश्वास, आपकी सोच और आपकी एक्शन, बट यू कांट चेंज देम अंटिल यू नो व्हाट दे आर। जब तक आपको ना पता चले कि वो क्या है, वो कौन सा विश्वास है, आप उसको ठीक नहीं कर सकते, आप उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन बिलीव कितनी पावरफुल है माय डियर फ्रेंड्स। एक शख्स हुए जिसका नाम रखा गया हैजल एटकिंस। इनका जन्म हुआ था 1937 में। हैजल एटकिंस 1937 में जन्म लिए और 13 साल की उम्र में 1950 की बात है, वो एक गाना सुन रहे थे। गाना सुनते हुए उन्होंने रेडियो पे सुना कि इस गाने को इस व्यक्ति ने गाया है। तो उन्होंने जब उस व्यक्ति के बारे में सुना जिस व्यक्ति ने वो गाना गाया, तो वो गाना उनको बहुत पसंद आया। लेकिन वो 13 साल के बच्चे थे, तो उनको महसूस हुआ कि इस पूरा गाना को इस व्यक्ति ने गाया। पूरे गाने का मतलब क्या है, तो गाने में कितनी सारी चीजें होती हैं, म्यूजिक होता है, हाँ कि ना, गिटार होते हैं, हाँ कि ना, तो गाने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ढोल होता है, हाँ कि ना,
तो सुना कि इस व्यक्ति ने इस पूरे गाने को गाया है, और चूंकि वो 13 इयर्स के एज में थे, इसलिए उन्होंने आसानी से बिलीव कर लिया कि इस व्यक्ति ने इस पूरे गाने को गाया है। अब देखिए, अब चूंकि इसके अपोजिट कोई भी बातें नहीं थी, तो उन्होंने आसानी से बिलीव कर लिया। अब हेजल एटकिंस, वो अपने गाने के बहुत, मतलब उनको बचपन से गाना बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने माइंडसेट किया कि वो भी इसी तरीके से अच्छे गाने गाएंगे। कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ साल बीत गए, किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन उनकी माइंड ने एक सेफ लिया था कि इस व्यक्ति ने बहुत खूबसूरत गाना गाया है। तो उन्होंने सोचा इस गाने की म्यूजिक से लेके, ढोल से लेके, गिटार से लेके, सब उसी एक व्यक्ति ने किया। जबकि आपको पता है कि एक सिंगिंग में एक पूरी टीम का रोल होता है, हाँ कि ना, पूरी टीम का रोल होता है, और हर रोल के लिए बहुत डीप फोकस की जरूरत होती है। मतलब अगर एक म्यूजिक अगर किसी को कंपोज करना है तो उसके लिए कई रातों की डीप फोकस। एक किसी को तबला बजाना है तो उसमें ही वो महारत होता है, एक किसी को गिटार बजाना तो उसमें ही वो महारत होता। और हर काम जब तक डीप फोकस में ना जाए तो वो एक काम नहीं हो सकता। माय डियर फ्रेंड्स, सिंगिंग अपने आप में एक फोकस होता है, लेकिन उसके उस बचपन के दिमाग ने बिलीव कर लिया कि ये पूरा गाना इस व्यक्ति ने गाया, और गाने का मतलब उनको लगा सारा। तो उन्होंने प्रैक्टिस करते 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 जब दुनिया के सामने आए, तो एक ऐसे व्यक्ति बन के आए जिन्होंने अपने पूरे गाने के म्यूजिक से लेके, गिटार से लेके, ढोल से लेके और साउंड से लेके सब कुछ को सीक्वेंस में प्ले करते थे, और ये पूरी दुनिया के लिए अद्भुत आश्चर्य था। जब आप हेजल एटकिंस के सॉन्ग को यूट्यूब पे देखेंगे, हालांकि आपको बहुत सारे कलेक्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत फेमस तो नहीं हुए, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति बन गए जो अकेला, इकट्ठे उन्होंने सारे काम को किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस काम को उन्होंने किया या बिलीव नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, अब बिलीव को पता नहीं कैसे लग गया कि गाना मतलब सारा, तो उसके माइंड ने उन सारी चीजों को इकट्ठे तैयार किया, और वो एक साथ उनके माइंड ट्यून हो पाए, वो सारे काम को कर पाए। तो बिलीव कितनी पावरफुल है। ठीक इसी तरीके से एक बार सर रतन टाटा से पूछा गया, क्योंकि रतन टाटा पूरी वर्ल्ड के इकलौते बिजनेसमैन थे जो एक साथ 4-4, 5-5 कंपनी की बोर्ड मीटिंग करते थे। पता चला कि 5 बोर्ड एक साथ बैठी हुई है और पांचों डिफरेंट कंपनी, और उस हर कंपनी के हर चीज को बारीकी से रखना। अभी 5 मिनट में इस बोर्ड को संबोधित कर रहे हैं, जिसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री, जिसका सब कुछ, पूरे टारगेट, गोल और सब कुछ अलग है। 5 मिनट बाद दूसरी संबोधित कर रहे हैं, उसका सब कुछ अलग है। तो एक साथ उनका ब्रेन ये सारा चीज कैसे कर पाता था। सोचो कितने प्रबल बिलीव के साथ उन्होंने अपने माइंडसेट को, अपने माइंड के फ्रेम को डिजाइन किया होगा। अब देखिए, अगर रतन टाटा वो नहीं कर पाते तो स्ट्रेस होता। तो स्ट्रेस का कॉज क्या है? स्ट्रेस का कॉज बिजनेस नहीं है, स्ट्रेस का कॉज आपका सिचुएशन नहीं है, स्ट्रेस का कॉज आपका बिलीव है। वो आपका बिलीव जो इस वक्त आपके अंदर एक सेफ, यानी एक आकार क्रिएट कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमें अपने बिलीव के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा। आइए कुछ बिलीव के एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे टॉप 10 लिमिटिंग बिलीव। जनरली लोगों के अंदर कुछ ऐसी लिमिटिंग बिलीव होती है, जैसे आई एम नॉट गुड एनफ टू बी लव। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि लोग मुझे प्यार करें। अब मुझे बताओ, ये ट्रूथ है या बिलीव है? अब आपको ये डिसाइड करना है, और आपको अपने अंदर भी ऐसा महसूस करना है कि कहीं ऐसी कोई लिमिटिंग बिलीफ तो मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि ये किसी भी एंगल से सच नहीं है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि लोग मुझे प्यार करें। अच्छा, आप देखिए, क्रिस गेल का नाम तो आपने सुना होगा। क्रिस गेल एक क्रिकेटर है, और माय डियर फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज की तरफ से मैच खेलता है। लेकिन वो एक चीजों के लिए बहुत फेमस है कि खुद उसके शकल में उसकी आंखें ठीक से नजर नहीं आती, बट दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां क्रिस गेल पे मरती है। पता है क्यों? क्योंकि खास
देखो क्रिस गेल को ऐसी बिलीव नहीं आई थी कि मैं इतना भी सुंदर या इतना भी अच्छा नहीं हूं कि लोग मुझे प्यार करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपने रवाडा का नाम सुना है? रवाडा एक साउथ अफ्रीका का बॉलर है। रवाडा जब बॉल फेंकने जाता है तो उसकी नाक, उसकी आंख अगर आप ठीक से देखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप सोच के देखो इतना सक्सेसफुल है कि आज उस पर दुनिया मरती है। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब वो सफल हुआ तब उसको बिलीव आया, या जब उसमें प्रचंड बिलीव था तब वो सफल हुआ? सबसे पहले एक चीज अगर आप जानेंगे, क्या, एक वर्ड जो कि ना केवल वर्ड है बल्कि आप इसे एक मंत्र की तरह मान सकते हो। जैसे आपको पता है मंत्र में बहुत ताकत होती है, तो आप इसे एक मंत्र की तरह मान सकते हो, और आप इसे एक मंत्र की तरह हमेशा देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। क्या है वो एक शब्द है, बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज गॉड प्लान। ये साधारण सा एक मंत्र है। क्या? बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज गॉड प्लान। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त जो आप हो, आप गॉड प्लान के हिस्से हो, आप गॉड के प्लान हो, और आप एक वर्जन हो। अगर आपने सेल्फ को क्रिएट करना सीखा, और आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपकी ये जो बिलीव है ये चेंज हो जाएगी। क्या? कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं कि लोग मुझे प्यार करें। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अपोजिट जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बिलीव रिवील होगी, और जैसे ही आप उसको ठीक करेंगे तो वो चीजें, आपकी पूरी बिलीव जो है, पूरी की पूरी बिलीव चेंज हो जाएगी। सो टॉप 10 लिमिटिंग बिलीव, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी ऐसी सोच आती है तो आप इसको लिख सकते हो, और जब तक आप इसके कारण को खत्म ना कर ले आप इस पर काम भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की बिलीव है, नो मैटर व्हाट आई डू आई शुड बी डूइंग समथिंग एल्स। कहते इससे कोई फर्क नहीं कि इस वक्त मैं क्या करता हूं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब देखिए मैं बहुत से लीडर से मिलता हूं, वो वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वेस्टीज कुछ महीने में वो अच्छे से कर नहीं पाते। तो कई बार फ्रस्ट्रेशन में उनके अंदर से ऐसी शब्द निकलती है कि क्या कोई फर्क नहीं पड़ता सर मैं क्या कर रहा हूं, लगता है ना कि मुझे कुछ और करना ही पड़ेगा। अब ये मैटर सिचुएशन और बिजनेस का नहीं है। जब अपने आप से सवाल पूछेंगे कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो हो सकता है आपके अंदर एक आंसर आएगा कि मेरे साथ जो लोग आते हैं ना वो सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। तो जब आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे तो देखिए आपके बिलीव को रिवील किया ना, मतलब आपको लोगों को पकड़ के रखना नहीं आता, दैट इज द एक्चुअल कॉज। लेकिन आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपसे नहीं होगा। तो असली समस्या बिजनेस का ना होना नहीं है, असली समस्या उन गुणों को जो आपने सीखा नहीं कि ये बिजनेस में लोगों को कैसे रोक के रखना है। आपको लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये होगा, मुझे लगता है ना कुछ और देखना ही पड़ेगा। फिर आपने पूछा क्यों मुझे लगता है कुछ देखना ही पड़ेगा, तो आपके अंदर से एक आंसर आया क्योंकि मेरे से कोई जुड़ता ही नहीं। तो जब आपने बिलीव से क्वेश्चन पूछा तो पता चला कि बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस बात को आइडेंटिफाई करना है कि लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब मैंने वेस्टीज के अंदर आया तो मैंने माइंडसेट किया कि मुझे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बनानी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैं जो बिजनेस करता था उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो मैंने सोचा मुझे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बनाना है। तो बार बार मेरे अंदर से बिलीव आता था कि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बनाऊंगा। लेकिन जब मैं खुद से सवाल पूछता था कि क्यों मैं फास्टेस्ट टीम नहीं बना सकता ग्रोइंग टीम, तो मुझे लगता था कि जितने लोग मुझे सुनते हैं ना वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते। फिर मैंने इसके ऊपर काम किया, और मेरे इस गलत विश्वास, मतलब जो मेरी धारणा थी, उस धारणा ने एक चीजों को जन्म दिया, और वो है मनी टाइम एंड सिक्योरिटी। मैंने मनी टाइम सिक्योरिटी को तभी डिस्कवर किया क्योंकि वो मेरे मन ने डिस्कवर किया कि अगर मैं कुछ ऐसा दिखाना सीख जाऊं जिसको देखने के बाद किसी भी इंसान को मना करने की साहस ना हो, तो शायद मेरे साथ बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। मैं बताता हूं ना, फर्स्ट 72 प्लान सो 72 स्पॉन्सरिंग, क्या हो गया, स्पॉन्सरिंग स्पीड बढ़ गई। तो मैंने बिजनेस को प्रॉब्लम नहीं माना, मैंने खुद से सवाल पूछा
और मैंने उसको ठीक किया। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये क्या है, ये सच्चाई नहीं है, इसको कहते हैं लिमिटिंग बिलीव। इस तरह से कई लिमिटिंग बिलीव हैं। इफ इट हैजंट हैपेंड इट विल, इट नेवर विल। कुछ लोग कहते हैं सर अगर ये अभी नहीं हुआ ना फिर ये कभी नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने सुना है समय रहते अगर जमीन नहीं खरीदा ना तो फिर जमीन मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये बात 5 साल पहले होती थी नहीं होती थी? क्या ये बात 10 साल पहले होती थी नहीं होती थी? क्या ये बात 50 साल पहले होती थी नहीं होती थी? और क्या 50 साल बाद लोग जीना बंद कर देंगे? 100 साल बाद लोग जीना बंद कर देंगे? नहीं। पता चलेगा कि आज एक जगह जो वीराना है वो आज के 20 साल बाद वो वीराने जगह पे कुछ नया डेवलप हो रहा है, और 20 साल बाद वो जमीन इतनी सस्ती है जिससे महंगी जमीन आज मिल रही है। लेकिन ये मैटर उन फैक्ट का नहीं, क्योंकि ये फैक्ट है ही नहीं, ये केवल आपका बिलीव है कि अगर ये अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग बिलीव। इसीलिए जो लोग सक्सेस बाय चॉइस करते हैं ना उनको निश्चिंतता से जीना आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को समझना शुरू कर देते हैं दोस्त, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। अब देखिए बहुत से लोग इस स्ट्रेस में हैं कि आज तक एक जमीन नहीं खरीद पाए, बट ये तुम्हारी लिमिटिंग बिलीव है कि वो आज तक नहीं खरीद पाए तो अब नहीं मिलने वाला है। पता चलेगा आज के 10 साल बाद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तब तेरे को ऐसी प्लॉट मिल जाएगी जो प्लॉट अभी जहां पे है उससे ज्यादा वो फेमस हो जाए। तो ये लिमिटिंग बिलीव है। आज के 1 करोड़ साल बाद भी लोगों के लिए घर बनाना, जमीन लेना, ये सब चीजें होता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। यूनिवर्स इज बिगर देन आवर ईगो। यूनिवर्स इज बिगर देन आवर ईगो। आपको पता पृथ्वी की आयु कितनी है? हाँ? नहीं, 3.5 अरब साल। खगोल शास्त्र मतलब ये अध्ययन बताती है कि पृथ्वी की आयु 3.5 अरब साल है। तब तो मानव जीवन था भी नहीं पृथ्वी पे। लेकिन अगर मानव जीवन को 100 से भी मल्टीप्लाई करो तो अगर शुरू से मानव जीवन होता तो कितनी आपकी जेनरेशंस गुजर चुकी होती। 3 अरब साल डिवाइडेड 100 कर देना, आपको समझ में आएगा कि आप कितने जनरेशन आपके गुजर चुके होते। तो हमारी लिमिटिंग बिलीव और कुछ भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ और लिमिटिंग बिलीव है। इफ यू नो व्हाट आई एम रियली लाइक यू वुडंट वांट मी। अगर आपको पता चल गया कि मुझे क्या पसंद है तो ये आपको या आप मुझे पसंद नहीं करोगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये क्या है? ये लिमिटिंग बिलीव है। रिश्तों में खास करके ये लिमिटिंग बिलीव बहुत आता है, और इसीलिए बहुत से लोग अपनी उस लिमिटिंग बिलीव की वजह से कई बार बहुत सारी चीज सामने वाले को बताते नहीं। लिमिटिंग बिलीव क्या है कि अगर आपको पता चल गया ना कि मुझे क्या पसंद है तो शायद आप मुझे पसंद नहीं करोगे या आप मुझे पसंद करना छोड़ दोगे। क्या ये फैक्ट है? आंसर इज नो। लिमिटिंग बिलीव, हमारे अंदर ऐसी सोच आती है, ठीक है, लेकिन ये एक लिमिटिंग बिलीव है, ये फैक्ट नहीं है। तो आपको इस तरह से अपने अंदर कई सारे लिमिटिंग बिलीव को पकड़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं आई अपसेट पीपल। कुछ लोगों की लिमिटिंग बिलीव है कि मैं हमेशा लोगों को अपसेट कर देता हूं। अब ये बिलीव ही है ना जो बार बार ऑक्योर हो रही है। अगर एक बार अपने आप से सवाल पूछ दो, क्यों ऐसा होता है कि मैं बार बार लोगों को अपसेट कर देता हूं, तो बिलीव आपकी वहां पे आपके डीपर साइड में कुछ चीजों को रिवील करेगी, और जैसे ही आप उसको ठीक करेंगे पता चलेगा कि ये आपकी लिमिटिंग बिलीव थी। अब बिलीव मैं इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप मान चुके हो कि आपके साथ ऐसा ही हमेशा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इसको रिवील करके चेंज करोगे ये चीजें चेंज हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और लिमिटिंग बिलीव है, जैसे बेटर स्टॉप वांटिंग, इफ यू गेट योर होप अप यू विल गेट हर्ट। इससे अच्छा है कि कुछ चाहो ही नहीं। अगर कुछ उम्मीद करोगे ना
तो हर्ट होगा, बुरा लगेगा। अब इस वजह से ना, मतलब हम चाहना ही छोड़ देना, वाह रे वाह, कि अगर कुछ चाहेंगे और पूरा नहीं हुआ तो बुरा लगेगा। तो लिमिटिंग बिलीव क्या है? इससे अच्छा कुछ चाहो ही नहीं। तो आपकी ये क्या है? इसे कहते हैं लिमिटिंग बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, अब अपने अंदर आप सिग्नल पकड़ते जाना कि हमारे अंदर ऐसी कोई लिमिटिंग बिलीव है क्या। इफ आई फेल, आई शुड फील बैड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड बी रियली स्केर्ड टू ट्राई अगेन। अगर मैं एक बार फेल हो गया ना, तो मुझे लंबे समय तक बुरा लगता रहेगा और फिर मुझे आगे प्रयास करने में, ट्राई करने में भी डर। माय डियर फ्रेंड्स, आई शुड हैव वर्क दिस आउट बाय नाउ। अब इस तरह की कई लिमिटिंग बिलीव हैं, जो लिमिटिंग बिलीव इस वक्त हमारे अंदर है। तो अभी एक चीज जो सबसे पहले आपको समझना है, वो समझना ये है कि आज आपके जिंदगी और सफलता के रास्ते में जो वशिष्ठ चीजें कर रही हैं, वो आपकी बिलीव है। मतलब आपको ऐसा लगता है। समझना यह है कि ये केवल लगता है, बल्कि ऐसा है नहीं। इसका मतलब एक इंसान अगर चाहे तो वो अपनी बिलीव से कुछ भी लगा सकता है, और अगर वो इंसान चाहे तो बिलीव से किसी भी चीजों को ठीक कर सकता है। ये बिलीव है, क्या है? सच्चाई नहीं है। और इसे हम लिमिटिंग बिलीव कहते हैं। अब देखिए, इसी बिलीव पे ना मुझे एक कहानी याद आ रही है और मुझे इच्छा हो रही है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत समय से मेरी फेवरेट भी। एक बार नागार्जुन, जो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य में से एक थे, नागार्जुन के पास एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने नागार्जुन से कहा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। अब देखिए, कई बार हम में से बहुत से लोगों के अंदर भी ऐसी धारणा आती है कि अब ना हमें जीवन से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो उसने नागार्जुन से जाके रिक्वेस्ट किया कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। तो नागार्जुन ने उसको कहा कि मुक्त होने के लिए क्या मतलब, तुम सोच क्या रहे हो? तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि अब ये जीवन खत्म हो जाए और इस जीवन से मैं मुक्त हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुक्त होने की जो सोच है, ये सोच क्यों है? तो उसने अपने बारे में सब कुछ बताया और उसके बाद उसने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि जब वो मुक्त हो जाएगा, मतलब उसे फिर एक नया जीवन मिलेगा। तो नागार्जुन ने कहा कि मुक्त होना ये केवल तुम्हारे दिमाग की सोच है, ये कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, आप देखिए, हम में से कई लोग को ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को एकम्प्लिश, मतलब उसको लगता है कि बस उसको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति। तो उन्होंने कहा मुक्ति केवल एक तुम्हारी धारणा है, ये कोई सच्चाई नहीं है। और ये धारणा तेरी भी नहीं है, बस ये तेरी दिमाग की धारणा है। और ये दिमाग की धारणा जब तक है तब तक तुम मुक्त तो कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन तुम कहते हो, तो चलो एक प्रयोग करते, एक काम करते हैं। और तभी नागार्जुन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अगले 3 दिनों तक, ये सामने गुफा देख रहे हो, इस गुफा के छोटे से द्वार हैं, उसमें घुस जाओ और 3 दिनों तक उस द्वार के अंधेरे में। अच्छा, जब वो आदेश दे रहे थे ना, तभी उनको ऐसे ही एक भैंस पे नजर चली गई और उसने कहा कि उस गुफा के द्वार में घुस के तुम बस 3 दिन तक महसूस करते रहो और बोलते रहो बार बार कि मैं भैंस हूं। उसने कहा मुक्ति का इससे क्या संबंध? उसने कहा मुक्ति मार्ग तुम मेरे से पूछने आए हो? उसने कहा हाँ गुरुजी, जैसा कहता हूं वैसा कर, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं 3 दिन के बाद दूंगा। लेकिन याद रखना, 3 दिन ना तुम्हें कुछ खाना है, ना कुछ पीना है और ना ही सोना है। तुम्हें मुक्ति चाहिए? हाँ गुरुदेव, तो जैसा कहता हूं वैसा कर। और उसने भी सोचा कि गुरुदेव अगर कह रहे हैं तो इनकी बातों में तो कुछ पावर तो होगा ही होगा, तो चलो हमें मुक्ति तो चाहिए ही, गुरुदेव की बातों को फॉलो करता हूं। घुसा गुफा में और वो जप करने लगा कि मैं भैंस हूं। पहले दिन उसके गुजर गए,
उसको मुक्ति चाहिए थी, धीरे धीरे उसको उसके अंदर ये शब्द मंत्र बन के गूंजने लगे, मैं भैंस हूं। कहते उस पहले दिन में उसने जब खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो उसने महसूस किया कि उसकी शारीरिक शक्ति घट रही है, लेकिन उसकी जो मानसिक शक्ति वो बढ़ रही है, उसका ध्यान और तीव्र हो रहा है। फिर उसने दूसरे दिन अफर्मेशन करते रहा, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। और इस तरीके से उसके अफर्मेशंस, और उसने महसूस किया कि शरीर की शक्ति और कमजोर। और आज रिसर्च ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जब आपकी शरीर की शक्ति घटती है तो मन की शक्ति अपने आप बढ़ने लगती है। माय डियर फ्रेंड्स, और मन की शक्ति जब बढ़ती है तो आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स आने लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप एक दिन या 2 दिन ना सोएं तो आपको जगे हुए में भी कुछ हेलोजन आने लगता है। इसका मतलब जब आपकी शरीर की शक्ति घट रही है तो वो देखे मन की शक्ति अपने आप बढ़ रही है। कई बार लोग को जगह जगह सपना आने लगता है, और कहते हैं कि अगर 2-3 दिन किसी को सपना ना आए तो उसकी मन की शक्ति और बढ़ जाती है। अब उसको तो सोना नहीं था, उसकी शरीर की शक्ति घट रही थी, मन की शक्ति बढ़ रही थी। और आज विज्ञान के कई प्रमाण ने इसको पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया। उसने कहा है कि जब एक इंसान को बुखार लगता है तो याद रखना उसकी शारीरिक शक्ति जैसे जैसे निर्बल होती है, कई बार तो उसको लगता है कोई खाट पे सोया और खाट ही हवा में उड़ रही है। इसका मतलब देखो उसकी मन की शक्ति तीव्र हो रही है। और कई सारे धर्मों में इसीलिए उपवास की प्रथा को बहुत मजबूत कर दिया गया, और कहते हैं कि जब इंसान उपवास करे तो उसकी मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? शारीरिक शक्ति जब घटे तो पूरी ऊर्जा माइंड पे केंद्रित होने लगती है। उसके तीसरे दिन जैसे ही गुजरे उसकी ऊर्जाएं पूरे मन पे केंद्रित होने लगी। 3 दिन गुजरे, उसने आंख खोला और उसने देखा भैंस। उसने अपने आप को देखा, मैं भैंस हूं। जैसे उसने देखा मैं भैंस हूं, उसने जोर से चिल्लाया और तभी आवाज भैंस जैसी निकली। बाहर नागार्जुन को समझ में आ गया, वो दौड़ते हुए आए, और दौड़ते हुए आए। उसके बाद वो कोशिश कर रहा, लेकिन वो तो जब घुसा था गुफा के दरवाजे बड़े छोटे थे, लेकिन अब तो भैंस बन गया। वो बाहर कैसे निकले? जैसे ही दौड़ के वो सोचा कि मैं बाहर निकलूं, उसकी सींग अटक गई। वहीं पे चिल्ला रहा, उसकी सींग अटक गई। अब तो वो पहले तो पतला भी था, बहुत मोटा हो गया, वो दरवाजे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, वो दरवाजे के पास आके फंस गया। तभी नागार्जुन भागे भागे वहां पे आए। उसने नागार्जुन को देखा और वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन नागार्जुन ने जब उसे देखा तो उसने देखा कि ये तो साधारण मनुष्य है, मनुष्य तो था ही वो, और कुछ तो था ही नहीं। उसने देखा वो नेहा ऐसे ही दरवाजे पे खड़ा है, बस वो पता नहीं क्यों निकल क्यों नहीं रहा। वो कहा मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी सींग फंसी हुई है। तब नागार्जुन ने उसे जोर से हिलाया, पहले मुस्कुरा, बोला आप मुस्कुरा रहे हो, मैं फंसा हुआ हूं, मैं अब निकलूं कैसे? तो उसे जोर से हिलाया, और कहते जब जोर से उसे हिलाए ना, थोड़ा सा वो हिला और हिल के वो अपनी दुनिया में वापस आया। थोड़ा अपनी दुनिया में और वापस आया तो उसे लगा मेरी मूर्छा टूटी, और उसने देखा कि हाँ, और फिर वो आसानी से बाहर आ गया। उसने कहा कि ये तेरी सोच, वो केवल तेरी सोच है। माय डियर फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग के जीवन में ये जो बिलीव है ना, ये हमारी हकीकत बन जाती है। और यूनिवर्स और प्रकृति का नियम ये है कि ये हेलोनेशन जो होती हैं, ये जो चीजों को आप महसूस करते हो, इन सब की केंद्र में आपकी बिलीव है। सो अगर आपको कुछ भी बदलना है बाहर, उस भरोसे, उस विश्वास को बदलना है अंदर। जिन लोगों ने सक्सेस बाय चॉइस से चीजों को डिस्कवर करना और उसको चेंज करना सीख लिया, वो अपने जीवन में रियल मैनिफेस्टर हो जाएगा। वो जीवन में हर वो कुछ पा सकता है जो उसको चाहिए। और ऐसी एक दो कथाएं नहीं है। एक बहुत बड़े महापुरुष ने लगातार अपने आप को तप में ले जाके महसूस किया कि मैं स्त्री हूं।
मैं उसकी कहानी जब सच्ची का आत्मकथा पढ़ रहा था तो बड़ी आश्चर्य हुई कि 90 दिनों के बाद उसके पीरियड शुरू हो गए। उस महापुरुष की चाल, उसकी आवाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब औरतों की तरह हो गई। कुछ और नहीं, उसके स्तन के साइज भी बढ़ने लगे। मुझे नहीं पता कि मैं चूंकि बहुत डीप रीडर हूं तो मैं बहुत डीपली चीजों को बहुत अंदर जाके पढ़ता हूं और फिर मैं देखता हूं, और मैं इस संसार में परमेश्वर की रचना पे उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आप सब भी इस परमेश्वर की रचना और उसकी जो शक्ति है अपरंपार, उसको समझ पाओ कि वो कितना है। विश्वास से इंसान क्या नहीं कर सकता? आंसर है विश्वास से इंसान जो चाहे वो सब कर सकता है। तो दोस्त, फिर हम क्यों अपने आप को साधारण समझें? हम साधारण नहीं हैं, हम असाधारण हैं। और मैं आपको बताऊं कि विश्वास शायद मुझे लगता है कि 10, 20, 50 साल बाद या अगले 500 साल बाद हमारा ब्रेन जब ये बीटा जनरेशन से और ऊपर गामा जनरेशन में चला जाएगा तो शायद हम बिलीव के साथ अपनी अपनी योनि, अपना अंग, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन इतना तो सब कुछ पता है कि जब सब कुछ ऊर्जा से बनती हैं तो इंसान में जब ऊर्जा को परिवर्तित करने की अद्भुत शक्ति जैसे जैसे बिल्ड होती जाएगी, आपके लिए चीजें वैसे वैसे आसान होती चली जाएंगी। लेकिन आज उसके कई छोटे मोटे प्रयोग तो आप देख ही रहे हो कि उसी ऊर्जा ने तो कितनी सारी चीज बना दी। दुनिया में इतने खतरनाक से खतरनाक हथियार के सारे मॉलिक्यूल्स तो इस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं दबे हुए थे, लेकिन उस ऊर्जा को इकट्ठे करके देखो आज अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी कितनी चीजें बन गई। सो बिलीव कॉज स्ट्रेस। आप जीवन में असफल नहीं हो, आप जन्मजात ही सफल हो। लेकिन मैं बार बार समझाता हूं ना कि जैसे 80 वर्ष के एक व्यक्ति एप्पल के मोबाइल के सारे फीचर नहीं यूज कर सकता, वो अंडर यूटिलाइज्ड हो जाएगा, उसी तरह से आप इस वक्त अपनी समुचित शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सक्सेस बाय चॉइस आपको वही सिखा रहा है। लेकिन ये आप पे कब काम करेगा? जब आप इस मुद्दे को पकड़ लेंगे कि आज सर ने मुझे ये कहा, यस कर। अब आज हमने लिमिटिंग बिलीफ को अपना एक असाइनमेंट बनाया, उसी पे असाइनमेंट शुरू कर दिए, हो गया आपकी लिमिटिंग बिलीफ खत्म। आप अपने आप से क्वेश्चंस करते जाओ, हर बार आदत सी बना लो कि अगर कुछ भी नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट होने से ज्यादा आसान है कि हमें क्वेश्चन करना है, उसको लिखना है, लिमिटिंग बिलीफ पे काम करना है, उसको खत्म करना है, फिर वो सब हो जाएगा जो आपको चाहिए। क्या ये जादू नहीं है? इस बात को जाना कि आप इसको कैसे बदलेंगे, क्या ये किसी मैजिक से कम है? नो। सो कहते लुक एट हिज बिलीव। तो पहले तो मैं समझता हूं कि आप इस पेज पे एक असाइनमेंट लिखो कि आई हैव टू डिस्कवर माई ऑल लिमिटिंग बिलीव्स, और उस पर कुछ नंबर कर दो 1 2 3 4। आप घर में सारी लिमिटिंग बिलीव को लिखना। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या हमें लगता है कि हमारे पास फिनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं है, सो आप केवल एक लाइन लिखो कि आई हैव टू डिस्कवर माई ऑल लिमिटिंग बिलीव और कुछ नंबर कर दें, ताकि जब आप उस असाइनमेंट पे काम करें। और मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी कोर्स इसलिए नहीं करवाया जाता कि 15 दिन की कोर्स किया फिर आपने उस डायरी को बंद किया, उसको अलमीरा में सजा दिया। नो, इसलिए करवाया जाता कि फिर आप उस एक एक कंटेंट पे लगातार काम करते रहो और उस असाइनमेंट पे काम करके अपने आप को रीट्रांसफॉर्म करना शुरू करो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ पा रहे होंगे ये कितनी पावरफुल चीज है। अभी देखिए, कहते लुक एट ईच बिलीव, आस्क योर सेल्फ इफ यू बिलीव इट, इफ यू डू आस्क योर सेल्फ व्हाई यू बिलीव इट। कहते हर विश्वास को देखें अंदर जाके और खुद से सवाल पूछें कि आप इस पे विश्वास क्यों करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, कहते इफ यू डू आस्क योर सेल्फ व्हाई यू बिलीव इट एंड जेंटली एक्सप्लोर योर ओन रीजंस फॉर buying into any self-limiting belief,
वो कारण ढूंढो जिसकी वजह से आपने इसको लिमिटिंग बिलीफ में लाया है। सो व्हाट वी वांट, हम क्या चाहते हैं? कहते मे बी ए फीलिंग रादर देन ए प्रोडक्ट्स। ये आपकी एक फीलिंग्स हो सकती है या आपका एक प्रोडक्ट हो सकता है। सो फोकस ऑन द फीलिंग्स, इट विल हेल्प यू टू गेट व्हाट यू वांट। ये आपको मदद करेगा उसको पाने में जो आपको चाहिए। मेरे हिसाब से हम सबको एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम अपने सभी विचारों पे नजर रखेंगे। हम अपने सभी विचारों पे नजर रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते 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 आप इतने मास्टर हो जाओगे कि आपके ब्रेन में आने वाली हर थॉट को कॉन्शियसली आप डायग्नोज कर सकते हैं। हर एक थॉट को कॉन्शियसली आप समझ सकते हैं कि ये थॉट्स कौन सी सेफ क्रिएट कर रही होगी। आपको एक जादूगर बनना है, आपको एक मैजिशियन बनना है। सक्सेस बाय चॉइस कोई साधारण सी आपकी कोर्स नहीं है, ये आपको बना के छोड़ेगी, बट आपको उस कमिटमेंट के साथ इसको सीखना है। एक इंसान अपने घर में आता है और अचानक उसके घर की लाइट चली जाती है, और लाइट चली जाती तो उस वक्त उसके दरवाजे पे जहां पे उसको अपनी कार की रखनी है, वो अपनी कार की को पैकेट से निकालता और उसकी जो कार की है वो कार की उसके हाथ से गिर जाती है। घर में अंधेरे हैं, कार की गिर चुकी है, इसलिए वो व्यक्ति इस वक्त वो व्यक्ति चारों ओर अपने घर में कार की को ढूंढना शुरू करता और बहुत देर गुजर जाते और उसको कार की नहीं मिलती। जब उसको कार की नहीं मिलती तभी उसका नजर उसके दरवाजे उसकी खिड़की पे जाता और उसने देखा बाहर स्ट्रीट लाइट चालू है। उसके मन में तुरंत एक ख्याल आता है कि जब रोशनी बाहर हो तो अंधेरे में कार की ढूंढ के क्या फायदा। वो तुरंत अपने दरवाजे को खोल के बाहर निकलता और स्ट्रीट लाइट के पास पहुंच जाता, और फिर जब रोड पे वो चल रहा होता उसको कार की याद आ जाती। वो उसी सड़क पे तभी कार की को ढूंढने लगता और उससे बहुत देर कार की ढूंढते हो जाते। एक व्यक्ति वहां पे आता और कहता शायद आप सड़क पे कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने कहा हाँ मेरी कार की गुम गई। उसने कहा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और वो दोनों मिलकर कार की ढूंढने लगते हैं। काफी देर बाद जब कार की नहीं मिलती तो उसके पड़ोसी उससे पूछते हैं कि क्या आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपकी कार की कहाँ गुमी थी? वो कहता हाँ वो तो मेरे घर के अंदर गुमी थी। तो कहते कार की आप कह रहे हो आपके घर के अंदर गुमी थी, लेकिन आप उसे सड़क पे ढूंढ रहे हो। उसने कहा जब जब सड़क रोशनी सड़क पे हो तो अंधेरे में ढूंढ के क्या फायदा। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हर एक समस्याओं का जो कारण हमारा बिलीव है, वो बिलीव होता अंदर है, लेकिन हम हमेशा उसे ढूंढते बाहर हैं। जितने भी लोग सफलतम और महानतम श्रेणी में हैं, उन्होंने अपने अंदर दृढ़ संकल्प से प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने ही अंदर जाऊंगा और उस विश्वास के अंदर घुस के मैं उससे सवाल पूछूंगा कि आखिर तुम इस पे विश्वास क्यों करते हो। जब आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि आज मैं अमीर क्यों नहीं हूं, तो देखेंगे कि आपके कुछ बिलीव शायद आपको इस तरह से कहेंगे क्योंकि मेरे खानदान में कोई भी अमीर नहीं है, और या हमारे खानदान में कोई बिजनेस नहीं करता। तो जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि आपके खानदान में कोई अमीर नहीं है इसलिए आप अमीर नहीं हो, लेकिन जेंटली जब जाके डीपर साइड में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई लोग ऐसे जो पृथ्वी पे जन्म लिए जिसके खानदान में कोई अमीर नहीं था, बट वो दुनिया में चोटी पे पहुंचे। तो आपकी ये रॉन्ग बिलीव है। यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू एक्सप्लोर द रीजन कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके खानदान में कोई अमीर नहीं है तो आप नहीं बन सकते। तो डीपर साइड में जाने से पता चलेगा क्योंकि ये आपके पापा कहा करते थे, ये आपकी दादी कहा करती थी, और आपको पता चलेगा कि वो जो कहा करती थी उसकी कोई सच्चाई नहीं है, केवल एक बिलीव है जिस बिलीव ने आज तक आपको गरीब बना के रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब बिलीव कॉज स्ट्रेस। आज आपके पास अच्छी गाड़ी नहीं है क्योंकि आप अमीर नहीं हो, लेकिन आप अमीर नहीं हो क्योंकि दादाजी कहा करते थे,
ये जो गाड़ी का तनाव हो रहा है ना, बारिश में घूम रहे हो, इसका कॉज आपकी सिचुएशन नहीं है, इसका कॉज आपकी बिलीव है डीपर साइड में। सक्सेस बाय चॉइस कहती है वहां घुस, वहां से ढूंढ, उसको खत्म कर और तेरी जीवन सही रास्ते पे आ जाएगी। और ये चीज केवल गाड़ी नहीं, आपके जीवन में जितनी भी मैनिफेस्टेशन आपको करनी, मुझे एक सुंदर जीवन साथी क्यों नहीं मिल सकता, पूछो अपने आप से एक सवाल, आपकी बिलीव आपको रिवील करेगी। और फिर उससे पूछो कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो उसके कॉज भी आपके निकल के आ जाएंगे। और जैसे ही वो कॉज दूर करोगे, आपके जीवन साथी सुंदर मिलेंगे। मेरा जीवन साथी के साथ रिश्ता सुंदर क्यों नहीं है, पूछो अपने आप से, उसके कुछ कॉज मिलेंगे, उसके अंदर घुसो, पूछो कि मुझे ये कॉज क्यों दिख रहा है, इसका रीजन क्या है, आप उसको एक्सप्लोर करो, देखोगे वो आपकी बिलीव को रिवील करेगा, उसको ठीक करोगे और आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यानी हमारे लाइफ में हमारे संघर्ष का कारण हमारा बिजनेस नहीं है, हमारी सिचुएशन नहीं है, हमारा बिलीव है। सो कहते हैं व्हाट वी वांट मे बी ए फीलिंग्स रादर देन ए प्रोडक्ट। जो आप सोच रहे हो ना, हो सकता है वो आपकी एक फीलिंग है। सो उस फीलिंग पे फोकस करो, इट विल हेल्प, ये मदद करेगा उसको पाने में जो आपको चाहिए, चाहे वो कार हो, डायमंड हो या कुछ भी हो। सो रेसिस्टेंट विल बी देयर, कॉन्क्योर इट, रुकावटें हैं वहां पे, पकड़ो और दूर करो। बी क्लियर, क्लियर हो जाओ, फील हैप्पी, खुश हो जाओ, फॉलो इंटेंशन, इंटेंशन को फॉलो करो। द फर्स्ट थिंग दैट हैज टू हैपन इज क्लियरिंग द बिलीफ। जो सबसे पहली चीज है वो क्या करना, आपको आपकी उस नेगेटिव बिलीफ को क्लियर करना। कुछ और लिमिटिंग बिलीव है, जैसे कई लोग सोचते हैं आई मस्ट वर्क हार्ड फॉर द मनी आई अर्न। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग के अंदर ये बिलीव है कि जो पैसे मैं कमाता हूं इसके लिए मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, या इसके लिए मैं बहुत कठिन परिश्रम करता हूं। अब आप सोच के देखिए, क्योंकि आपकी बिलीव है ना कि पैसा कठिनाई से आता है, आपकी बिलीव है ना कि पैसा कठिनाई से आता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें देखा कि एक यूट्यूबर है जिसकी हर 1 घंटे की कमाई 50 लाख रुपए, और एवरी 1 आवर्स ही इज गेटिंग 50 लाख रुपीज। वर्ल्ड हाईएस्ट अर्नर्स इन यूट्यूब, 50 लाख रुपीज पर आवर। सोच के देखिए, उनमें और आप में और हम में क्या अंतर है, केवल विश्वास के अलावा। मैंने आज उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, तो अभी आपको समझ में आएगा कि हमने बिलीव रखा है कि मैं जो पैसा कमाता है इसके लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, और फिर यही बिलीव हम बच्चों में डालते हैं कि पैसा बहुत मेहनत से आता है। बच्चे, बेटा पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो बहुत पैसे के पीछे बच्चों के अंदर सेम बिलीव, बायोलॉजी ऑफ बिलीव के अकॉर्डिंग सेम बिलीव बच्चों के जीन में, सेम बिलीव बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो रहा है कि पैसा बहुत कठिनाई से आता है, पैसे के लिए बहुत काम करना पड़ता है। जिन लोगों के अंदर ऐसी बिलीव है, दरअसल वो पूरी जिंदगी जो करेंगे, हम उसको कहते हैं मजदूरी। मजदूरी का मतलब यह है कि जो हम करते हैं उसके लिए हमें पे आउट मिलता है, जितना हम करते हैं उतना हमें पे आउट मिलता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसका उल्टा अगर आपके ब्रेन ने एक बिलीव बना लिया, उसने ऐसा विश्वास बनाया कि मनी इज द नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी पैसा जो है इस प्रकृति का एक नेचुरल मैनिफेस्टेशन है। और जब आपकी माइंड ये बिलीव क्रिएट करने में कामयाब हो गई, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर आप देखेंगे कि पैसे के लिए कोई कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पैसा बहुत आसानी से आता है। लेकिन पैसे आपकी आसानी से बाद में आएंगे, पहले आपके माइंड को ये बिलीव आना होगा कि पैसे आसानी से आते हैं। जब आपका माइंड बिलीव करेगा पैसे आसानी से आते हैं, तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आपकी थॉट क्या है, पैसे आसानी से आते हैं, तो आपकी फीलिंग्स कैसी जनरेट होगी, पैसे आसानी से आते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी जो वो विजुअलाइजेशन है, वो दुनिया में उन सारी जगह पे लेके जाएगा जहां पैसा आसानी से आता है। तो फिर आप किस तरफ मूव करेंगे, जहां पैसे आसानी से आते हैं।
आप कौन सा एक्शन करेंगे जिस पे पैसे आसानी से आते हैं, फिर कौन सा रिजल्ट आएगा जहां पैसे आसानी से आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब तक आपकी ये बिलीव में नहीं आएगा कि पैसा आसान है, आप कभी भी बड़े पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि आपके माइंड के कोड में जेनरेशन टू जेनरेशन, जेनरेशन टू जेनरेशन, जेनरेशन टू जेनरेशन प्लांट है कि पैसा कठिनाई से आता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, जेनेटिक ये तो विचारे हैं, एपिजेनेटिक क्या है? आपको इन विचारों को चेंज करना है, और जब ये विचार चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप देखिए पैसा बहुत आसानी से आएगा। हम इस बिलीव के साथ ब्रेक कर सकते हैं। कुछ लोगों की बिलीव है, आई नीड मोर मनी देन आई कैन जनरेट, मैं जितना कमाता हूं उससे मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग की बिलीव उसका अपोजिट क्या, इट्स ओके टू बी रिच, अमीर बनना ठीक है। एंड कुछ लोगों का बिलीव क्या है, वो पॉजिटिव बिलीफ से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, आई डोंट हैव टू वर्क फॉर हार्ड फॉर मनी, मुझे पैसे के लिए बहुत कठिन काम करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मैं कोई दिन भर में 100-150 किलो का वजन उठाता हूं, मैं क्या बैलगाड़ी चला रहा हूं, हाँ, मैं क्या रिक्शे खींच रहा हूं, मैं क्या हार्ड वर्क कर रहा हूं? नो, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं। और ये स्मार्ट वर्क इसी 8 घंटे में मुझे आने वाले फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए देगा। ये स्मार्ट वर्क इसी 8 घंटे में आने वाले फ्यूचर्स में 5 करोड़ रुपए देगा। स्मार्ट वर्क इसी 8-10 घंटे में आने वाले फ्यूचर में हमारी जनरेशन्स को 1 अरब रुपए भी महीने का देगा। पैसा आसानी से आता है। जब ये बिलीव आया तो हमने इस डायरेक्शंस पे एक्शन को शुरू किया। लेकिन अगर आपका बिलीव, आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे कि पैसा आसानी से आता है, आप ज़्यादा दिन तक ऐसे सिस्टम में नहीं टिक पाएंगे जहां सच में पैसे आसानी से आते हैं। या अगर आप टिक भी गए तो आप काम ऐसा करेंगे जिससे कि आपके पैसे मुश्किल से आएंगे। जैसे एक बार मैं एक लीडर से मिला, उसने कहा कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत ही कठिन है। मैंने कहा ओके। फिर मैं एक लीडर से मिला जो बोला कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बहुत आसान है और इनफैक्ट सबसे ज्यादा आसान। संयोग से ये दोनों मेरे लीडर दिल्ली के थे, जो आज इस बिजनेस में नहीं है वो। लेकिन जब मैं एक बार वहां पे था और दोनों से मिला, तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो। और जिसने कहा था कि पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में कमाना बहुत ही कठिन है, मैंने कहा कि आप अपने विजुअल वर्ल्ड में अपने प्रोस्पेक्ट को देखो, और उन प्रोस्पेक्ट को जो आपकी विजुअल वर्ल्ड में नजर आते हैं, आप मेरी तरफ देखो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। जो प्रोस्पेक्ट आपको नजर आते हैं, उसकी प्रोफाइल, उसकी बैकग्राउंड, अप्रॉक्सीमेटली उसकी इनकम, लगभग जो आपको एक्सपेक्टेड समझ में आ रहा है, उसको लिखो। 5-10 लोगों का लिखो। उसने लिखा। मैंने दूसरे लीडर्स को कहा, जिसने कहा कि पैसा आसानी से आता है, उसको मैंने कहा कि आप अपने विजुअल वर्ल्ड में जाओ और इस वक्त आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हो या करने वाले हो, थोड़ा देखो वो व्यक्ति कौन है, वो क्या करता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या, और अप्रॉक्सीमेटली वो कितने पैसे कमा रहा होगा। आश्चर्यजनक परिणाम। आप इसको करके देख लेना, आप इसको करके देख लेना। मैं गारंटी कह रहा हूं, आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप करके देख लेना, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। एक व्यक्ति ने जिस 10 आदमी का नाम लिखा, उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे जिसके पास अपने कोई खास सोर्स ऑफ इनकम थे। एक भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन एक ने जिस 10 व्यक्ति का नाम लिखा, मजे की बात है कि उसमें से 10 के 10 व्यक्ति ऐसे थे जो कोई जॉब करते थे, कोई गवर्नमेंट जॉब में थे, किसी की अपनी छोटी सी दुकान थी, किसी का अपना बिजनेस था। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये दोनों उसी शहर में अलग अलग व्यक्ति को क्यों ढूंढा? उसने ढूंढा या उसकी बिलीव ने ढूंढा? कितनी बड़ी बात है। अगर आपको कठिन लग रहा है तो माइंड केवल उस व्यक्ति की भीड़ लगाएगा जो सही साबित कर देगा कि सच में कठिन है, ना तो कोई शॉपिंग करेगा। अशोक सर, समझ पा रहे हो इस बात को कि अगर आपके ब्रेन को लगता है पैसा कठिन, तो सारे डिफिकल्ट पीपल को उठा के ब्रेन ले आएगा, जिससे सच में साबित कर देगा कि देख, लोग भर रहे हैं, तेरे पास पैसे नहीं आने वाले।
लेकिन अगर आपके माइंड कंसीव कर लिए कि पैसा आसान है, तो उसी समाज और उसी भीड़ से वो उस व्यक्ति का चुनाव करेगा। जैसे देखो, आपने 2-3 दिन पहले हमारे रंजीत सर से सुना, उनने टेस्टिमोनी में कहा कि मैं चुनाव ही उस व्यक्ति का करता हूं जो 50,000 से ऊपर कमा रहा है। ये मैंने नहीं कहा, ये 2-3 दिन पहले आपने मॉर्निंग मंत्रा में टेस्टिमोनी सुनी। इसका मतलब आखिर उसके मस्तिष्क में ये ख्याल कहीं से तो आया ना। ये जो ख्याल जहां से आया वो केंद्र था बिलीव। बिलीव तो आपकी बिलीव ही इस संसार में लोगों को फिल्टर्ड कर रही है। ये तो पूरी ऊर्जा है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रेवल कर रहे हो, यूनिवर्स आपकी उसी फ्रीक्वेंसी से अलाइन होकर उसी व्यक्ति को आपके पास भेज रहा है। समझ में आ रही पार्वती ये बातें? समझ में आ रही है? इसीलिए आपको बाहर कुछ नहीं बदलना, जैसा सोचोगे तुम ऐसे। जब 10-20 साल हो जाएगा ना, आप 2-4-10 करोड़ के मालिक हो जाएंगे, आपके पास मिलियंस में पैसे आ रहे होंगे, और पीछे मुड़ के जैसे ही देखेंगे तो आप भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाके यही गाना गाएंगे और फिर मुस्कुराते हुए मुझे याद करेंगे, जैसा सोचोगे तुम। आपको समझ में आएगा कि आज आप अपनी ही थॉट के नए प्रोडक्ट बन गए। आपने केवल सोच बदली और बाकी सारी चीज बदल गई। मैं तो ग्रेटिट्यूड फील करता हूं और कितना आभार प्रकट करूं इन सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट के लिए, जिसने जीवन को देखने का सच्चा मार्ग दिया। इसने केवल नजरिया नहीं बदला, इसने सच्चे मार्ग दिए जीवन को नए तरीके से देखने का। आज मेरे हिसाब से आपको भी इसकी पूरी क्लैरिटी मिल रही होगी नीता जी। जैसा सोचो, अगर आप अपनी ही इनकम 50,000 सोचेंगे तो आपको संसार में ऐसे ही व्यक्ति अट्रैक्ट होंगे जो 50,000 तक कमाने में आपकी मदद करेगा। जैसा सोचोगे तुम। तो अब आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आ रही है कि बिलीव कॉज स्ट्रेस, ना कि बिजनेस और सिचुएशन। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं आई फील हेल्पलेस इन चेंजिंग माय फाइनेंशियल पिक्चर। मैं असमर्थ हूं अपने फिनेंशियल पिक्चर यानी अपनी जो आर्थिक तस्वीर है ना उसको बदलने में। लेकिन कुछ लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कहते हैं कि आई एम डिस्टाइंड फॉर ग्रेट वेल्थ। मैं धनी बनने के लिए ही डिस्टाइंड हुआ, मतलब बना हूं। नीचे कहते हैं सो यू सी, आपने देखा, द बिलीव यू हैव वेयर गिवन टू यू। ये विश्वास जो इस वक्त आपके पास है, ये आपको तब दिया गया जब आप एक छोटे बच्चे थे और बहुत सिंपली आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये विश्वास आपको तब दिया गया जब आप एक छोटे बच्चे थे। आप रिएक्ट तो नहीं कर सकते थे, इसलिए सिंपली आपने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात बताऊं, देखो देखो, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप सब मैच्योर हो चुके हैं। ये विश्वास आज की नहीं है, ये विश्वास तो तब की है जब आप छोटे थे और आपके अंदर इसको डाल दिया गया था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं नाउ यू आर बिकमिंग अवेकेंड। अब आप जगे हुए हो, जग रहे हो। यू आर एट चॉइस, अब आप अपने चॉइस में हो। आप चुन सकते हो लेट गो, उन सारी बिलीव को लेट गो करने का जो आपको नहीं चाहिए। एंड यू कैन चूज टू रिप्लेस, आप चुन सकते, उसको बदल सकते हैं उस बिलीव से जो आपको चाहिए। सो इजंट दैट ये वंडरफुल फीलिंग्स, क्या ये एक बहुत शानदार फीलिंग नहीं है टू नो दैट यू कैन नाउ क्रिएट योर लाइफ द वे यू वांट टू बी? क्या ये सोच के बहुत मजा नहीं आ रहा है कि वाह, इस रास्ते पे चल के मैं वो सब बना सकता हूं जो मुझे चाहिए? ये एहसास ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर इसके बावजूद भी आप अमीर नहीं बनना है, सक्सेस बाय चॉइस में दोबारा घुसना, तिबारा घुसना काहे?
मतलब नहीं था कि तूने कोर्स कर लिया, मतलब यह है कि क्या कोर्स को जीना सीखा, क्या इन कोर्स ने आपके अंदर काम करना शुरू किया, क्या इन कोर्स की हर लाइन आपकी हैबिट्स में आई, क्या कोर्स के तरीके से आपने खुद को अलाइन किया। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ महान लोग अगर चाहें तो आप हमेशा हमेशा के लिए हमें अपना कोच बना सकते हैं और काफ़ी सारी पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं इन चीज़ों के लिए कि सक्सेस बाय चॉइस मेरे ऊपर कैसे लगातार काम करता रहे। मैं अलग अलग पैरामीटर से, अलग अलग वर्कआउट से मैं आपके सक्सेस बाय चॉइस की सारे रिचुअल्स की एक्सरसाइज आपको अलग से करा सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों? बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट 300 मिलियनर। तो अगर आप सच में उस दुनिया में आना चाहते हैं तो आप याद रखना, केवल मैंने यहाँ पे क्लास करके छोड़ दिया ऐसा नहीं है। अब मैं सक्सेस बाय चॉइस और एमएमआई की वर्कशीट तैयार कर रहा हूँ और जिन लोगों ने इन कोर्स को कंप्लीट किया है और इन कोर्स के साथ अपने पूरे के पूरे संस्कार को ढालना चाहते हैं, आप मेरे साथ अगले 3-6 महीने की पर्सनल प्रैक्टिस में, पर्सनल प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस बिटवीन यू एंड मी, पर्सनल, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रैक्टिस। तो आप हमारे साथ पर्सनल प्रैक्टिस में भी रह सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको वीकली थोड़े समय दे सकता हूँ और इन सब चीज़ों को बार बार आपके माइंड में, जब तक ये आपके अंदर संस्कार बन के ना पूरी तरह से काम करने लगे, मैं इस पर आपकी मदद भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर ये कंटेंट संस्कार बन जाए तो जीवन चमत्कार बन जाएगा। हाँ या ना? अगर ये कंटेंट संस्कार बन जाए तो जीवन क्या बन जाएगा? जीवन चमत्कार बन जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, अब जितने लोगों को जीवन को चमत्कार में बदलना है, आपको सक्सेस बाय चॉइस को संस्कार में लाना होगा। सो होप सो ये बातें मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये बातें आप समझ भी पा रहे हैं। और इस तरीके से जब आजकल मैं सोता हूँ तो मुझे लगता है कितने सारे मिलियनर्स मेरे क्रिएट हो रहे हैं, और जब मैं उस विजुअल वर्ल्ड में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं और क्या करूँ, 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 और लगातार उन चीज़ों को बढ़ते हुए क्रम में जो मेरी मैनिफेस्टेशन, यानी जो मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन जो चीज़ों को क्रिएट कर रही है, हमें और नए आइडियाज़ देते हैं। जिसमें से एक आइडियाज़ अभी रिसेंटली मुझे आया है, क्या कि सक्सेस बाय चॉइस और एमएमआई की वर्कशीट तैयार करूं और अपने सारे लीडर्स जो इसके लिए पूरी तरह से लाइन होने को तैयार हैं, वो सारे समर्पण के लिए तैयार हैं, उस एक एक कंटेंट को आपके संस्कार में लाऊं और बदले में आप हमें गुरु दक्षिणा दें। क्या? वो मुझे नहीं पता, जैसे टॉफ़ी खिला सकते हैं या फिर कुछ और, वो आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, अब मैं कुछ ऐसा भी करने की तैयारी कर रहा हूँ जिससे कि आप सच में ऐसी 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 चीज़ों की पूरी पूरी की पूरी कोचिंग को अपने संस्कार में लाएं और बिल्कुल अपनी एक अलग प्रतिभा, एक अलग व्यक्तित्व का निर्माण करें। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास केवल एक ही चॉइस है कि ऐसे 300 लोग जो खुद को पूर्ण समर्पित देखना चाहते हैं, पूर्ण समर्पित देखना चाहते हैं, बस वो मेरे पास तक आए कि यस आई एम द पीपल, जो कंप्लीटली डूबना चाहते हैं आपके साथ। मैं आपको उस पूरी जर्नी को, एक एक जर्नी को आपके इंद्रियों में, आपके शरीर में, आपके एक एक सेल्स में, आपके डीएनए में, आपकी प्रोग्रामिंग में फीड करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से अब आपको सेशन, मैंने कहा था ना बहुत डीप सेशन जाएगा, तो डीप में समझ में आ रहा होगा कि जैसा आपका विश्वास बनेगा वैसे आप बन जाएंगे। तो जैसा आपको बनना है अशोक सर, बस करना क्या है? हाँ, अगला जन्म थोड़ी ना लेना है यहाँ पे फिर से करोड़पति बनने के लिए। इसी जन्म में बनना है और इसी जन्म में मैं बना के छोड़ूंगा। अगर आप सच में बनने को तैयार हो तो आप सब सफलता के हकदार हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं और बहुत शानदार सेंटेंस के अंदर इंटर करेंगे। इसके ऊपर कल भी आपसे मैं कुछ बातें करूंगा। कहते हैं व्हेन यू आर क्लियर यू डू मिरेकल। जब आप क्लियर होंगे मतलब आप चमत्कार कर सकते हैं।
जब आप क्लियर होंगे तो क्या कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। और उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है ड्राइविंग। आपको पता है ये ड्राइविंग क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके माइंड की क्लैरिटी है और कुछ भी नहीं है। देखिए, एक इंसान ने एक पुस्तक ली, उस पुस्तक में लिखा था द बेस्ट वे टू ड्राइव। उसने उसको पढ़ना शुरू किया। उस पुस्तक के 15 चैप्टर थे और 15 चैप्टर में एक एक करके सिखाया गया कि तुम्हें गाड़ी के पास गेट कैसे खोलना है, सीट पे कैसे बैठना है, हाइट के हिसाब से अपने को सेट कैसे करना है, आपके पैर में पहले किस पैर का इस्तेमाल करना है, किसे दबाने के बाद की घुमाना है। और आपने पूरी 15 चैप्टर को पढ़ा 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 और पूरी 15 चैप्टर की मैनुअल माइंड में आ गई और आपको लगा नाउ आई एम एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, और आपको एक सड़क पे ड्राइविंग के लिए बिठा दिया गया। निश्चित ही या तो खुद को ठोक के या 2 4 10 लोगों को ठोक के, और या तो आप अपनी लीला समाप्त करेंगे या किसी ना किसी की लीला समाप्त कर देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपके संस्कार में नहीं आया है। लेकिन आप सोचिए कि कुछ साधारण जानकारी के बाद भी आपने अगर ड्राइविंग करनी शुरू करी पहले किसी फील्ड में खाली जगहों पे, तो जैसे जैसे आप एक्शन कर रहे हो आपका माइंड जो है उस एक्शन के साथ अपनी प्रोग्रामिंग्स को मजबूत करता जा रहा है, अपनी प्रोग्रामिंग को मजबूत करता जा रहा है। और देखिए वो अनुभव नॉलेज के मिश्रण से वो अपना एक फ्रेमवर्क करता जा रहा है और फिर वो फ्रेमवर्क इतना स्ट्रांग हो जाता है कि एक टाइम आता है कि आप ड्राइविंग को लेके क्लियर हो गए, फिर आप देखो गाड़ी भी चला रहे हो, मोबाइल पे बातें कर रहे हो, थोड़ा इधर झांक रहे हो, थोड़ा उधर झांक रहे हो, थोड़ा कोई खूबसूरत लड़की आ रही है आईने से उसको भी झांक रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप किसी को थोड़ा हग कर ले, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आप कर क्या रहे। क्यों? क्योंकि अब आप ड्राइव ही नहीं कर रहे हो। ड्राइव अब कौन कर रहा है? अब ड्राइव आपका माइंड कर रहा है। सो व्हेन यू आर क्लियर, जब आप क्लियर है ना, यू क्रिएट मिरेकल, आप चमत्कार कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरीके से धन के रास्ते में चमत्कार करना है तो माइंड में उसके संस्कार को क्लियर करना पड़ेगा, हाँ कि ना? रिश्तों में चमत्कार करना है, माइंड में रिश्तों के रास्ते में क्लियर करना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ, यस यस यस। वो कौन सिखाएगा? बताओ बताओ, कौन सिखाएगा? नम्रता मैम, मैं हूं ना उसको सिखाने के लिए। जीना सिखाएंगे, सक्सेस बाय चॉइस को पूरी तरह से जीना सिखाएंगे कि आप इस सेशन को अपने संस्कार में लाके किस तरीके से जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। सो कहते हैं इट्स ऑल एनर्जी, ये सब ऊर्जा है। वी आर एनर्जी सिस्टम, हम ऊर्जा के सिस्टम हैं, यानी हम स्रोत हैं। इफ वी आर क्लियर, अगर हम क्लियर हैं, द एनर्जी मूव्स इन वन डायरेक्शन, तब एनर्जी एक डायरेक्शन में मूव करेगी। इफ वी आर नॉट क्लियर, अगर हम क्लियर नहीं हैं, एनर्जी मूव्स इन सेवरल डायरेक्शंस एंड विदाउट फुल पावर। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए हमारे अंदर ऊर्जा है, हाँ कि ना? अगर हम किसी भी चीज को लेके क्लियर नहीं हैं तो हमारी ऊर्जा एक डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करेगी। अब सफलता को आप ऐसे समझिए कि अगर आप सूर्य के प्रकाश के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करती हैं? उस ऊर्जा को सिमट के लेजर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हाँ कि ना? अब वो लेजर एनर्जी इतनी कॉम्पैक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है जो आपकी हड्डियों में भी छेद कर सकती है, हाँ कि ना? इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, वो एनर्जी जब फैली हुई है ना तो आप पे कोई फर्क नहीं डालना है, लेकिन उसी एनर्जी को आपने कॉम्पैक्ट किया तो इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो आपको छेद करके निकल जाएगी। और आपको तो छोड़ो, वो एनर्जी किसी भी चीजों को छेद करके निकल सकती है, वो एनर्जी इतनी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब ऊर्जा है, लेकिन आपके पास एबंडेंस कितना है वो निर्भर इस बात पे करता है कि आपने उन ऊर्जाओं को उन कामों के लिए कितना कॉम्पैक्ट किया है, कितना कॉम्पैक्ट। तो जब आप क्लियर होंगे तो एनर्जी मूव्स इन वन डायरेक्शन, जब आप क्लियर नहीं है एनर्जी मूव्स इन सेवरल डायरेक्शंस, तब आपकी ऊर्जा क्या है?
आपकी अन्यंत्र जगह पे खर्च हो रही है और वो ऊर्जा किसी भी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सो कहते इफ देयर वाज ए सिचुएशन इन योर लाइफ वेयर यू वेर हर्ट, आपके जीवन में एक सिचुएशन है जहां पे आप हर्ट हुए थे, आपको किसी ने एब्यूज किया था, या एनीथिंग अनफिनिश्ड, यू आर प्रोबेबली स्टिल कैरिंग अराउंड दैट अनफिनिश्ड बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोचिए कि आपका माइंड के अंदर एक लक्ष्य 1 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने के लिए ऊर्जा चाहिए, हाँ कि ना? 1 लाख वाली ऊर्जा चाहिए, हाँ कि ना? बट इसी वक्त आपका माइंड थोड़ा सा एब्यूज को सोच रहा है, तो आपकी थोड़ी ऊर्जा वहां खर्च हो रही है। आपको किसी ने आपको चीट किया, वो माइंड थोड़ा सा चीटिंग के ऊपर फोकस है, तो आपकी थोड़ी एनर्जी उधर डाइवर्ट हो रही है, हाँ कि ना? आपके रिश्ते अच्छे नहीं तो थोड़ी ऊर्जा आपके बैड रिश्तों पे खर्च हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो थोड़ी एनर्जी आपकी हेल्थ पे खर्ची हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, यू आर लाइक ए होल फुटबॉल टीम। अगर जीवन में हर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है तब तो मैच आप पक्का जीतोगे, लेकिन अगर एक भी प्लेयर खराब हुआ तो मैच आप पक्का हारने वाले हो। उसी तरीके से जब आपके हर एक प्लेयर अच्छा खेले तब तो वो पूरी ऊर्जा आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करेगी। इसीलिए अगर एक भी प्लेयर आपके गड़बड़ खेलेंगे तो आपके जीवन में वो चीजें खत्म हो जाएंगी। माय डियर फ्रेंड्स, टॉनी रॉबिन्स एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, मेरे को बहुत, वो कहते हैं लव इज द ऑक्सीजन ऑफ सोल। कहते लव इज द ऑक्सीजन ऑफ सोल, प्रेम आत्मा की सांसें ऑक्सीजन है। माय डियर फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे हाई एनर्जी जो है वो लव की एनर्जी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, जब भी आप किसी भी चीजों में लव को फील करेंगे तो आप वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी के स्तर पे आ जाते हो, सबसे हाईएस्ट एनर्जी। सो हमें आपके साथ आगे चर्चाएं करनी है एनर्जी के बारे में। सो कहते अगर आप हर्ट हुए हैं, अब्यूज्ड हुए हैं, एनीथिंग अनफिनिश्ड है, यू आर प्रोबेबली स्टिल कैरिंग अबाउट द अनफिनिश्ड बिजनेस। So you are still plugging into the old event. That means a part of your energy is still back there, revealing and probably recreating the old event. मतलब जब तक आप इस अंदर के उस ओल्ड इवेंट को जब तक हील करके क्लियर नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी संपूर्ण नहीं हो सकती और वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो सकता जो आपको चाहिए। समझ में आ रही बात? अभी देखिए, इसीलिए मैंने लगातार अभी जो हीलिंग सेशन शुरू किया, वो हीलिंग सेशन क्यों शुरू किया? क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बिजनेस में लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए केवल प्रोडक्ट प्लान की ज्ञान काफ़ी नहीं है, उसे हमें स्वस्थ भी बनाना पड़ेगा, उसे हमें आध्यात्मिक भी बनाना पड़ेगा। वो जिस भी रिलीजन को बिलोंग करता, उस रिलीजन की पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, ताकि उसको धर्म के रास्ते कैसे जीवन को चलना है वो समुचित शिक्षा के साथ आगे बढ़ सके। तो उसको स्पिरिचुअल भी होना है, उसको मेंटली बैलेंस भी करना पड़ेगा, उसको फिजिकल बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, वो फिनेंशियल बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगा। इसीलिए आज ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन उसको जीवन का मंत्र में बना रहा हूं आपके अंदर। ये आज के 5 साल पहले नहीं हो रहा था, लेकिन इन दिनों हम बहुत डीपली आपके साथ कर रहे हैं। आप फोकस कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपकी जुम्बा एक्सरसाइज को लेके एकदम कमिटेड हो गए कि करना ही करना है आपको। आपके अंदर एक भी बीमारी नहीं चाहिए। अगर एक भी बीमारी देखो, एनर्जी वहां पे फिर चली जाएंगी। आपकी ऊर्जा वहां पे खर्च हो रही है। वो ऊर्जा कौन सी है जो चीजों को मैनिफेस्ट करती है, आपके ड्रीम को? वही ड्रीम वाली एनर्जी वहां पे खर्च हो रही है। कहां? बीमारियों में। वही ड्रीम वाली एनर्जी रिश्तों में, गलत रिश्तों में। वही ड्रीम वाली एनर्जी कहां खर्च हो रही है? जहां जहां पे आपके लाइफ में लैकिंग है। इसलिए सबको ठीक करते हुए पूरी ऊर्जाओं को समेटना है, और वही पूरी ऊर्जा जब कॉम्पैक्ट होगी, वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। समझ में आ रही बात? तो होप सो आज सेशन में कुछ और क्लैरिटी आपको मिला होगा,
और कल की सेशन इतनी अहम है, इतनी अहम है कि मैं आपको कहता हूं कि आपके पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने व्यक्ति हैं उन सबको एक एक करके फ़ोन करना और बोलना, अबे गधों, तूने पिछले 2-3 दिन से ट्रेनिंग में क्यों नहीं था? तो कहेगा, शायद मेरे ननद के भाभी के देवर के बेटे की चाची की शादी थी इसलिए नहीं था। तो उसको समझाना कि इससे तेरा क्या मतलब है। और आपको कहने का मतलब ये है कि सेशन की अहमियता बताते हुए उन सभी को जरूर कहना कि उस समय से सेशन ज्वाइन करें, क्योंकि कल के सेशंस होंगे फॉरगिव एंड फॉरगेट, द मोस्ट अमेजिंग सेशन ऑफ सक्सेस बाय चॉइस। और इसके ऊपर कल हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। शायद कुछ लोग हंसने वाले हैं, शायद कुछ लोग रोने वाले हैं, लेकिन आपको ये अनुभव की तभी प्राप्ति होगी जब आप कल के सेशन में समय से आने वाले हैं। अच्छा, कल आप ऐसी व्यवस्था रखना कि आपकी वीडियो ऑन रहे। ऐसी व्यवस्था अभी से सोच के रखना कि कल मुझे कहीं नहीं, पूरा वीडियो ऑन करके बैठना है। ऐसी व्यवस्था रखना कि हर उन शब्दों को मंत्र की तरह लिखना है और पूरे कंसंट्रेशन से कल की सेशन को समझना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज थोड़ा डीप जाके अपने बिलीव के बारे में कैसा लगा जरूर लिखिएगा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर सक्सेस बाय चॉइस में, और सुबह मिलेंगे ना मॉर्निंग मंत्रा के अंदर, सीखने वाले हैं बहुत सारी चीज़। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल।